दोस्तों आज हम आपको सैर करवाएंगे कुवैत की। कुवैत जिसका मुकम्मल नाम दौलतुल कुवैत है, 17,818 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 192वां बड़ा मुल्क है। 6 मुख्तलिफ सूबों पर मुश्तमिल ये मुल्क 43,48,395 अफराद की आबादी के साथ दुनिया का 140वां बड़ा मुल्क है। आपके इल्म में इजाफे के लिए बताता चलूँ कि 43 लाख की आबादी में सिर्फ 28% लोग ही कुवैत के असली शहरी हैं, जबकि बाकी के 70% लोग पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के अलग अलग ममालिक से ताल्लुक रखते हैं। यानी कि 43 लाख में से सिर्फ 13 लाख कुवैती हैं, जबकि बाकी 29 लाख लोग दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। कुवैत के अगर महल्ले वकू की बात की जाए तो कुवैत के शुमाल मगरब में इराक, जनूब में सऊदी अरब और मशरिक में खलीज फारिस वाक़ है। कुवैत सिटी को कुवैत का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ कुवैत का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी हासिल है। कुवैत ने 1962 तक 19 जून को अपना नेशनल डे मनाया, लेकिन गर्म मौसम होने की वजह से 1963 में इसे चेंज करके 25 फरवरी में तब्दील कर दिया गया, क्योंकि 25 फरवरी शेख अब्दुल्ला का सालगिरह का दिन था, जो कि 1950 में कुवैत के पहले बादशाह मुकर्रर हुए। कुवैती लोगों का मजहब इस्लाम है, जबकि बाहर से आए हुए 64% लोगों का मजहब भी इस्लाम है, जबकि 26% लोग ईसाई और 10% लोग हिंदू और बुद्ध मत मजाहिब के मानने वाले हैं। कुवैत में रमजान के महीने में पब्लिक प्लेसेस पर खाना पीना, ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनना और डांस करना सख्ती से ममनू है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले पर सख्त कानून लागू है। इसके अलावा कुवैत में शराब बेचने और पीने पर भी पाबंदी आयद है। कुवैत सबसे ज्यादा तेल के ज़खायर रखने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और यहाँ की 95% से ज्यादा इनकम तेल से ही हासिल की जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक कुवैत में 10 अरब टन के लगभग तेल के ज़खायर मौजूद हैं, जो कि दुनिया के कुल ज़खायर का 15% बनते हैं। ऊँट कुवैत का कौमी जानवर और ऊँटों की रेस कुवैत के लोग शौक से देखते हैं और करवाते भी हैं। पहले जमाने में 2 और 3 साल के छोटे बच्चों को ऊँट पर बिठाकर रेस करवाई जाती थी। ये बच्चे पाकिस्तान और सूडान से स्मगल किए जाते थे, क्योंकि ये खतरनाक काम था और इसमें बच्चों की अमवात भी हो जाती थी। लिहाजा 2006 से ऊँट रेस रोबोट के जरिए मुतारिफ करवाई गई। फुटबॉल कुवैत का कौमी खेल है, जबकि बाज कुवैत का कौमी परिंदा है और ये कुवैत में हर जगह पाया जाता है। कुवैत में कुदरती पानी का कोई जखीरा मौजूद नहीं है, इसीलिए यहाँ पर समुद्री पानी को फिल्ट्रेशन के अमल से गुजार कर इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। कुवैत में दुनिया का 23वें नंबर का बुलंद तरीन टावर भी मौजूद है, जिसको मुकम्मल करने में 6 साल लग गए थे और 80 फ्लोर वाले इस टावर की लंबाई 414 मीटर है। कुवैत के शहरी बहुत बड़ी तादाद में अवामी और सरकारी इदारों में मुलाजमत कर रहे हैं, जबकि दूसरे मुल्कों से आने वाले 80% लोग यहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं। कहने का मकसद यह है कि कुवैत में सरकारी नौकरियाँ सिर्फ कुवैती लोगों को ही मिलती है। कुवैत में 141 मर्दों के मुकाबले में सिर्फ 100 औरतें पाई जाती हैं। मतलब ये है कि यहाँ मर्दों की तादाद औरतों के मुकाबले में काफी ज्यादा है। कुवैत में छोटी गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये कहना भी बेजान ना होगा कि कुवैत में हर आदमी के पास अपनी गाड़ी है, इसीलिए कुवैत में ट्रेन का निजाम अभी भी मौजूद नहीं है। अप्रैल 2006 में पहली बार कुवैती ख्वातीन ने अपना वोट कास्ट किया। कुवैत के ज्यादा रकबे पर रेगिस्तान है, जबकि सिर्फ 1% ही रकबा ज़राअत की काबिल है। यही वजह है कि कुवैती हुकूमत अपने काश्तकारों को फसलें उगाने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। समंदर के किनारे और रेगिस्तान होने की वजह से कुवैत दुनिया का गर्म तरीन मुल्क। यहाँ पर गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। कुवैत की करेंसी को कुवैती दिनार कहा जाता है। उनका एक दिनार पाकिस्तानी 386.22 रुपयों के बराबर है। इन सब के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन करेंसी नोट भी है। कुवैत का लिटरेसी रेट 96% है। कुवैत वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। अरबी कुवैत की सरकारी और कौमी जबान है, जबकि दीगर ममालिक से काम काज की गर्ज से आने वाले लोग अपनी जबानों का इस्तेमाल भी करते हैं। कुवैत के लोगों की औसतन उम्र 78 साल है। दोस्तों ये थी हमारी कुवैत के बारे में दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।